चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो आपके सिलेबस में आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपको पढ़ना है। मेटेलिक कंडक्टेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लो होता है किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का। मीन्स मेटेलिक कंडक्टेंस में फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे किसका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे आयंस का फ्लो होता है और जो आयंस जो होंगे इनका जो फ्लो होगा वो किधर जाएंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में हमारा आयंस का फ्लो होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक टैग लेते थे, वहाँ पे आप दो इलेक्ट्रॉन लेते थे, प्लेटिनम का, कॉपर का, दो इलेक्ट्रोड आपने लिया और बैटरी से आपने क्या किया था, कनेक्ट किया था। कुछ आपको याद होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमारे NaCl था, जब आप उनके एक्वस कंडीशन में मॉल्टन स्टेट में आपने कराया था तो डिसोसिएट हो क्या बन गए थे, Na+ और Cl-। ये हमारा क्या था, ये हमारा कैथोड था। कैथोड पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था और एनोड पे कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज। Na+ इधर गया हमारा कैथोड की तरफ गया और Cl- इधर आया एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आयंस का फ्लो होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बात आपको समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही। टेम्परेचर के बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है। NaCl के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। NaCl के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के बढ़ाने पे इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। हमारा NaCl क्या होगा, आयंस में टूट जाएंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाएंगे, एनर्जी देंगे, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होता जाएगा। हमारा क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा और फ्लो ऑफ आयंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर देते हैं मीन्स हीट देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच का क्या होता है, वीक हो जाता है, आसानी से क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ तक सही चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में किसका फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है। लेकिन मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या तो यूनिट पूछा जाता है। 1 नंबर का आएगा या तो रेजिस्टेंस पे या कंडक्टिविटी पे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल या यूनिट पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में।
बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हेडिंग डालिए। चलिए तो बच्चों हम बात करेंगे आज रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस की बात करें, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स लेंथ के बढ़ने पर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, रिलेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। या आर इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ पे आर इक्वल मिलेगा रो L/A। और L/A को क्या बोलेंगे, सेल्फ कांस्टेंट। L क्या है यहाँ पे हमारा, L हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ है। A हमारा क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। R हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और रो हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये आपका कंडक्टर है, ये हमारा क्या होगा, लेंथ होगा। और ये हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने पे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लेंथ के बढ़ने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपने रिलेशन निकाला R इक्वल रो L/A। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और L बोलते हैं लेंथ। और ये हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम बात करते हैं, आप एग्जाम में पूछा था यूनिट। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो आपके आयंस फ्लो कर रहे हैं उनको क्या करना, अपोज करना। मतलब फ्लो ऑफ आयन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं। इसी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल क्या होता है, V/I। बात में और यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो पहला आपसे पूछा गया था रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, आयंस के फ्लो को क्या करना, अपोज करना, मींस रोकना। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आप एक फार्मूला निकला, R इक्वल रो L/A। R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। R इक्वल यहाँ पे क्या मिला, R इक्वल यहाँ पे मिला आपका रो L/A। R की यूनिट क्या होती है, ओम। हमें यूनिट किसकी निकालनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेंथ की यूनिट क्या लेंगे आप लोग, मीटर। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मीटर कैंसिल, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनटू मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रो की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई कि हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कंडक्टेंस की बात करें तो एनसीईआरटी में इसको रिप्रेजेंट किया गया है जी से, कहीं कहीं पे ये आपको सी से मिलता है। तो कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस जी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r। मीन कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। यदि कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स, या इसे क्या बोलते हैं? महो। तो चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/r। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? V/I। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने क्या निकाला था? R = ρ × L/A, और L/A क्या बोलते हैं? सेल्फ कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? जैसे आपसे कहा गया कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें तो हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगला पॉइंट बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक 25 मिनट। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में या कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी का दूसरा नाम कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा से। तो चलिए हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है। अभी मैंने बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है 1/ρ। यहाँ तक क्लियर हो गई कि हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, R = ρ L/A। R क्या होगा? रेजिस्टेंस। ρ हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ अपॉन एरिया। क्या आप इसको 1/r लिख सकते हैं? जब यहाँ पे 1/r लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1/ρ और यहाँ पर जाएगा A/L। और 1/ρ क्या बोलते हैं? कप्पा। यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला क्या निकला? 1/r = K या कप्पा A/L। यहाँ पे समझ में आ गई। तो 1/r = कप्पा A/L। तो यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें तो K इक्वल क्या हो जाएगा? K इक्वल हो जाएगा 1/r × L/A। तो यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला क्या है? कंडक्टिविटी इक्वल क्या मिला है आपको? 1/r × L/A। और L/A क्या बोलते हैं? सेल्फ कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपका फार्मूला है K इक्वल सेल्फ कांस्टेंट अपॉन R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी पूछा जाता है, एग्जाम में इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो पेपर में अगर आपसे कंडक्टिविटी पूछा जाए तो आपके पेपर में लेंथ दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया रहेगा। आप क्या कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पेपर में आपकी कंडक्टिविटी दी रहेगी, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो सेल्फ कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो सेल्फ कांस्टेंट इक्वल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। या हो सकता है आपके पेपर में कंडक्टिविटी दिया गया हो, रेजिस्टेंस दिया गया हो, लेंथ दिया गया हो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग निकाल लेंगे। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिला स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल क्या होता है? सेल्फ कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल क्या होता है? 1/r। यही होता है कंडक्टेंस इक्वल क्या होता है? 1/r। तो यहाँ पे 1/r की जगह क्या आप G लिख सकते हैं?
बताइए। तो यहाँ पे k इक्वल क्या हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा G इंटू L अपान A। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे k क्या होगा हमारा कंडक्टिविटी, G हमारा क्या होगा कंडक्टेंस और L अपान A क्या होगा हमारा लेंथ। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके पेपर में कंडक्टेंस दिया गया हो, लेंथ दिया गया हो, एरिया दिया गया हो, वहां पे आप कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फार्मूले मिले। पहला फार्मूला क्या मिला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल सेल्फ कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। दूसरा फार्मूला क्या मिला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला क्या मिला, कंडक्टिविटी इक्वल क्या मिल गया, कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। तो चलिए यहाँ पे आपके चार फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। पहला रेजिस्टेंस का फार्मूला V अपान I, कंडक्टेंस का फार्मूला G इक्वल 1 अपान R, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या था, R इक्वल रो L अपान A। चौथा जो फार्मूला हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी का फार्मूला, तो कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, सेल्फ कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस या 1 अपान R इंटू L अपान A। दूसरा फार्मूला क्या है, कंडक्टिविटी इक्वल क्या होगा, कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट या कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम दो फार्मूले को और बात कर लेते हैं। चलिए हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। क्या होगा, नॉर्मलिटी या पेपर में कंसंट्रेशन दिया रहेगा, या तो नॉर्मलिटी दिया रहेगा या तो कंसंट्रेशन दिया रहेगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। लेकिन आप पेपर में कभी कभार स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं दिया रहेगा। जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं दिया रहेगा तो वहां क्या दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, या तो रेजिस्टेंस दिया रहेगा या तो कंडक्टेंस। तो वहां से आप क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप निकालेंगे। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में या मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा m से। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, लैम्डा m इक्वल क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो वहां पे पेपर में नॉर्मलिटी दिया रहेगा। जब पेपर में पूछा जाए मोलर कंडक्टिविटी तो वहां पे क्या दिया रहेगा, मोलरिटी दी रहेगी। बस फार्मूले बाकी सेम है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। यदि इनकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट
इनवर्स। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया गया है इसलिए बोलेंगे इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पे मोलर दिया गया है इस वजह से क्या बोलेंगे, मोल इनवर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो दोनों फार्मूले सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे नॉर्मलिटी लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, मोलरिटी लेते हैं। यहाँ तो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में दो ही चीज़ यहाँ से पूछा जाएगा, पहला तो या तो यूनिट पूछ सकता है 1 नंबर में, या दूसरा न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी और 2 नंबर में। आपको सारे फार्मूले आपके दिमाग में याद होने चाहिए कि रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, R=V/I, यूनिट क्या होगी ओम। कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है 1/R, यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की फार्मूला की बात करें R=ρ×L/A, यूनिट क्या होगी ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इक्वल क्या होता है, सेल्फ कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस इनटू सेल्फ कांस्टेंट। यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो फार्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब मोलर कंडक्टेंस की बात